اللہ तबारक व तआला के एक ऐसे नबी जिनको अल्लाह ने अपना बेटा ज़िबह करने का हुक्म दिया और एक ऐसी लाजवाल कुर्बानी जिसकी याद को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए फ़र्ज कर दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी क्या है और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बेटा ज़िबह करने का हुक्म क्यों दिया, और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाते तो वो छुरी क्यों ना चलती, और इस कुर्बानी के दौरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा क्यों लाए। आज की वीडियो में इसकी तफसील जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो बेटे हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आखिरी उम्र में अता किए गए, और इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे का सहारा थे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को सोए और ख्वाब में आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो सोचने लगे कि अंबिया कराम के ख्वाब तो वही की तरह होते हैं। चुनाचे सुबह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जितने भी ऊँट थे वो सब अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिए। दूसरी रात जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम के लिए लेटते हैं तो ख्वाब में फिर वही आवाज़ आती है कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। इस ख्वाब को देखने के बाद आप बेदार हुए और सोचने लगे कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है, और आप ये समझ गए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये मेरे लिए आजमाइश है कि मैं अपना प्यारा बेटा इस्माइल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँ। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में नियत कर ली कि मैं कल अपने फर्जंद हज़रत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अगली सुबह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा से फरमाते हैं कि मेरे बेटे इस्माइल को आज अच्छा लिबास पहना दो और तैयार कर दो, मैं अपने दोस्त की दावत पर अपने बेटे को साथ लेकर जा रहा हूँ। बीबी हाजरा ने अपने बेटे को तैयार किया और खुशी खुशी भेज दिया। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कुर्बान गाह की तरफ जाने लगे। इतनी देर में शैतान एक बूढ़े की शक्ल में बीबी हाजरा के पास आया और कहने लगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बेटे को दावत पर नहीं बल्कि कत्ल करने के लिए लेकर जा रहे हैं। उस वक्त हज़रत हाजरा ने फरमाया कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानती हूँ, वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते। इस पर शैतान ने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ख्वाब आया है कि वो अपने बेटे को कुर्बान करें। तो हज़रत हाजरा ने कहा कि इससे बड़ी खुश नसीबी और क्या होगी कि मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होगा। अगर मेरे 1000 बेटे भी होते तो उन्हें भी मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। शैतान मायूस होकर वहां से चला गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाने पहुंच गया और कहने लगा कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा बाप तुम्हें कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहा है, और उन्होंने ये ख्वाब देखा है कि वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। इस पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे लिए तो ये फ़ख्र की बात है कि मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। फिर शैतान यहाँ से भी मायूस होकर हज़रत इब्राहीम के पास गया और उनसे कहने लगा कि आप अपना प्यारा बेटा क्यों कुर्बान कर रहे हैं, कि आप जानते हैं कि आपकी ये कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पहचान लिया और एक पत्थर उठाकर लानत देकर उसे पत्थर मारा। दोस्तों, आज भी ये जगह कायम है जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारा था, और हर साल हज के दौरान इसी वजह से लोग शैतान को पत्थर मारते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आज मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा हूँ, ताकि ये बात वाज़े हो जाए कि मैं अपने बेटे से ज़्यादा अपने रब्बे ताला से मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के प्यारे नबी ज़िबह करें। इसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान, आप बूढ़े हैं, आप मुझे कुर्बान होता देख नहीं सकेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जब मुझे ज़िबह करें तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और मेरे हाथ पैर रस्सी से बांध दें। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रखी तो आसमान की तरफ देखकर फरमाया कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे हज़ारों इस्माइल भी अता करता
تو انہیں بھی میں تیرے حکم سے تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلا رہے ہیں مگر وہ چھری چل نہیں رہی، کیونکہ اس چھری